और रिमार्क से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रिमार्क इज ए सेट मे और मे नॉट बी possess अपर एंड लोअर बाउंड्स। मींस कोई सेट है, उसके अंदर अपर बाउंड लोअर बाउंड में हो सकता, नहीं भी हो सकता है। जैसा एग्जांपल आपने हमें यहाँ पे दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज ए लोअर बाउंड बट नो अपर बाउंड। जो मैंने आपसे डिस्कस किया था बाय डेफिनेशन में, ये क्या होता है, बाउंडेड बिलो होता है, बाउंडेड अबव नहीं होता है, आपको याद है, ठीक है बेटे। तो इसके बाद जेड सेट की बात कर रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर नाइदर अपर बाउंड और नॉर ए लोअर बाउंड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। बाउंड्स ऑफ a set may or may not be belongs to a set। तो मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ, इसमें मैंने आपका एग्जांपल लिया है। ये कोई सेट है, तो आप देखो सेट को देखो, दोनों सेट को देखो एक बार, ठीक है, ये सेम सेट है। इट इज लोअर बाउंड 0 but not the member of this set and upper bound is 1। this is the member of this set, तो means जो आपके बॉन्ड्स हैं सेट के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लेके चले थे आप, सो ऑलमोस्ट दिस इज सेम एट दिस सीरीज, दिस इज सेम, ओके। तो इट्स लोअर बाउंड इज -2, सेट में लाई करता है। अपर बाउंड क्या है आपका, -1, सेट में लाई नहीं करता। तो मींस ये दो रिमार्क है, इस रिमार्क में अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। ये सेट के अंदर कंटेन भी कर सकता है, कंटेन नहीं भी कर सकता है, जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपके होते हैं, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, कुछ रिमार्क और था आपके साथ। थर्ड, a real number k is not a upper bound of s, then there exists at least one element y in s such that means जो इसमें कैपिटल k है, सेट s का अपर बाउंड नहीं हो सकता अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट y ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे इसका रिवर्स ले, if a real number small k is not a lower bound of a set S, then there exists at least one element Z in S such that k greater than Z और Z greater than k। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अपर बाउंड लोअर बाउंड के बारे में कि लोअर बाउंड के लिए क्या होता है, आपको याद आ रहा हो, 4 और जितने एलिमेंट होते हैं S के उससे बड़ा होता है हमेशा k। लोअर बाउंड में क्या होता है, ये हमेशा छोटा होता है। पर अगर कोई ऐसे दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, पहले केस में y ऐसा एग्जिस्ट करता है तो ये k अपर बाउंड नहीं होगा। दूसरे केस में अगर z ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसको सैटिस्फाई करता है, तो k स्मॉल k यहाँ पे क्या नहीं होगा, लोअर बाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। इफ ए सेट हैज वन अपर बाउंड देन इट इज हैज इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड। देखते हैं, ठीक है। नोटिस दैट k is a upper bound of a set S, then any number k1 is also upper bound of S। मैं कहने की मतलब ये कह रहा हूँ कि कोई सेट है और सेट का कोई एलिमेंट है S और k आपका क्या अपर बाउंड है, तो आपको याद है स्मॉल s greater than equals to k for all x belongs to S, ये आप जानते हैं। तो k यहाँ पे क्या होता है, आपका अपर बाउंड होता है। तो ये कह रहा है कि अगर सेट का k कोई अपर बाउंड है तो इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड होंगे। क्यों होंगे, सपोज आपने क्लेम किया कि k अपर बाउंड है, पर एक ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा k1 जो क्या होगा, k से बड़ा होगा। जैसे बड़ा भी कोई एलिमेंट हो सकता है। तो ये बात कर रहा है, अगर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है इस सेट का, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स होंगे। तो जस्ट रिवर्स में भी आप अप्लाई करते हैं इसको, सेम लोअर बाउंड के साथ बात करते हैं। अगर सेट का कोई लोअर बाउंड है तो इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स होंगे। जैसे बाय डेफिनेशन x small k, सॉरी दिस इज स्मॉल k
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो अगर ये k एग्जिस्ट करता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल k1 भी एक ऐसा एलिमेंट होगा या k2 भी ऐसा एलिमेंट होगा। तो मींस कंडीशन ये है कि अगर किसी सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो इनके इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते हैं। तो इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिमार्क है कुछ आपके साथ। तो डेफिनेशन आती है, ये थोड़ा अच्छे से करना है डेफिनेशन आपको, ठीक है। डेफिनेशन कहता है फर्स्ट ये 4 है, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए सेट एस इज कॉल्ड सुप्रीमम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सुप्रीमम ऑफ ए सेट इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट। मतलब जितने सेट के अपर बाउंड्स हैं उसमें से लिस्ट वैल्यू क्या कहलाती है? सुप्रीमम कहलाती है। सपोज एक सेट आपके पास एस है और इस सेट का बाउंड है के लेस देन k1 k2 इस टाइप से है। तो इस सेट के जो ये सारे अपर बाउंड्स हैं तो इनमें जो लोएस्ट अपर बाउंड है दिस k इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। जितने अवेलेबल किसी सेट में अपर बाउंड्स हैं या उसके बाहर भी हो सकता है बाउंड्स, तो उनमें से जो लिस्ट है वो कहलाता है सुप्रीमम, जो लिस्ट होगा। तो सेम आता है इनफीमम, इनफीमम ये आता है इनफीमम। तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एस इज कॉल्ड इनफीमम ऑफ ए सेट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट मींस सेम जस्ट रिवर्स है। अगर आपके साथ इस सेट के एस के एक से ज्यादा है लोअर बाउंड्स हैं तो मान लेते इस टाइप का होगा स्मॉल k1 k2 k3 k4 डॉट डॉट और लेस देन स्मॉल k। तो इसी के साथ चल रहा है, हम ये बात कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जितने लोअर बाउंड्स हैं इनमें सबसे बड़े बाउंड, जितने लोअर बाउंड एग्जिस्ट हैं इस सेट के सबसे बड़ी वैल्यू क्या कहलाती है? इनफिमम कहलाती है। तो इसमें हमेशा क्या होगा? लिस्ट होगा, इसमें क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। तो इसमें लिस्ट की बात करेंगे, इसमें ग्रेटेस्ट की बात करेंगे। जो अवेलेबल बाउंड्स है उसके अकॉर्डिंग अपर की बात करेंगे तो सुप्रीम हो जाएगा और लोअर की बात करेंगे तो इनफिमम हो जाएगा। इसे बोलते हैं एसयू करके बोल देते हैं आप, सुप्रीमम इसको बोल देते हैं इनफिमम, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो जो आपकी बुक में नोटेशन दिया है इसमें स्मॉल एम को डिनोट कर रहा है सुप्रीमम ऑफ इनफिमम ऑफ एस और कैपिटल एम को डिफाइन कर रहा है सुप्रीमम ऑफ एस। प्लस लिखने का तरीका है ये एम क्या है आपका? जितने बाउंड्स हैं अपर बाउंड्स में से सबसे छोटी वैल्यू, इसमें जितने लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है बेटे। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा रिमार्क इस पे ए सेट मे और मे नॉट बी हैव ए सुप्रीमम ऑफ इनफिमम। इस सेट के अंदर सुप्रीमम हो भी सकता है, इनफिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेम कॉन्सेप्ट है, तो सेम अगले वाला है सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ द सेट मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू सेट। इसका सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने अपना अब जैसे बाउंड की बात की ना, किसी सेट के अंदर बाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सेम सुप्रीमम और इनफिमम सेट के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है बेटे। तो इस पे एग्जांपल की बात करेंगे जो सब फाइंड करना सुप्रीमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सुप्रीमम इनफिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए एक बार एग्जांपल इसके साथ। ये ऐसा कोई सेट है आपका, ठीक है। तो इस सेट के जितने भी बाउंड्स हैं वो आपको पता है, जितने आप लेके चलोगे उससे अदर भी में होगा। और इस सेट के अंदर बात करते हैं, इस सेट का सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? अपर बाउंड क्या होगा? 10। अगर 10 से बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है तो सेट के अंदर नहीं होगी, इस टाइप से। तो मींस क्या होगा? ये 10 क्या होगा? इस सेट की क्या होगी? सुप्रीमम वैल्यू होगी। 10 क्या होगा? सुप्रीम वैल्यू मींस जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बाउंड्स की सेट के अंदर, वो 10 है। ये क्या होगा आपका? इनफिमम होगा। जितने बाउंड्स हैं जितने लोअर बाउंड्स हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो मींस इनफिमम 1 और सुप्रीमम 10 सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है बेटे। इसको देखो आप
इस सेट में देखिए सर 1, यस, सर आपने ये बोला था कि सुप्रीमम जो होता है वो मतलब सबसे छोटे में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो सर सुप्रीम वन में नहीं और नहीं नहीं नहीं, सुनिए, सुप्रीम क्या होता है, जितने अपर बाउंड्स होते हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू होती है। यस सर, यस सर। तो सर हाँ 10 ठीक ऑलरेडी सबसे बड़ा है ना? है, नहीं मैंने क्या कहा, 10 बड़ा तो है ना बेटे, 10 बड़ा है, पर इससे अगर बोर्ड मैंने कहा कि अगर उसकी साइड के अंदर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ये मैंने पीछे कहा है। अगर 10 यहाँ पे अपर बाउंड है इस सेट का, तो 11 भी तो अपर बाउंड है इसका, 12 भी तो है, ऐसे आगे भी तो है। तो इस ओके इनमें सर। सबसे, हाँ इनमें सबसे छोटा बॉन्ड अपर बॉन्ड कौन सा है, एक 10 है, इसलिए सुप्रीम है। बोल सुनिए, हेलो, यस सर। हाँ सेम इसका रिवर्स की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है इनकम, ठीक है। ठीक है अब सर। एग्जांपल 8 की बात करते हैं, एग्जांपल 8 की बात करते हैं, ठीक है बेटे। तो इसमें देखो आप 1, 1/2, 1/3 तो इसमें क्या होगा, इनफिनिटी क्या होगी, जीरो, सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रही, मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ, इसका अमाउंट है, ठीक है, और 1 क्या है इसका सुप्रीमम है, ठीक है, क्योंकि सेट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सेट के अंदर कंटेन करती है 1, अगर 1 इसका अपर बाउंड है तो 1 से सारी बड़ी सारी वैल्यूज क्या होंगी, इस सेट के अपर बाउंड होगी, ठीक है बेटे। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट क्या हमारा लोअर बाउंड के साथ है, जीरो क्या इसका लोअर बाउंड है, तो जीरो से छोटी वैल्यू जो होंगे इस सेट के क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे, तो उनमें सबसे बड़ा बाउंड क्या होगा लोअर में भी, तो जीरो होगा, तो जीरो क्या होगा इसका, इनफिनिटी होगा। अब 9 देखिए एक बार, अब ट्राई करना दोबारा, ऐसा कोई इशू नहीं है, एक बार पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए इनफिनिटी क्या आपका -1, छोटी वैल्यू, सुप्रीम क्या है, जीरो, इस सेट के अंदर नहीं है, जैसे इस सेट का, इस एग्जांपल का रिवर्स मान लीजिए आप, दोनों को रिवर्स मान लीजिए, और आपको ये क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसे भी आप जानते ही हैं, इसका सुप्रीम कितना है, इनफिनिटी कितना है, वो देखिए आप, सुप्रीम में -1 और इनफिनिटी -2, सबसे छोटी वैल्यू -2, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, सारे इसके लोअर बाउंड होंगी, तो इनफिनिटी क्या होगा, -2, इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू जो -1, और इससे जितनी बड़ी वैल्यू होगी सारे क्या होंगे, इस सेट के अपर बाउंड होंगे, तो उनमें सबसे छोटा बाउंड क्या होगा, -1, तो -1 क्या होगा आपका सुप्रीमम, बट सेट के अंदर नहीं है, लिमिटिंग केस से आप फाइंड करेंगे इसको, आप इसको फाइंड करेंगे आप, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -n+1 बाई n, दिस टेंड्स टू -1, ऐसे फाइंड किया आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा ये 11, तो 11 में आप क्या देख रही है, पूरा सेट गिवन है आपको, तो इसका इनफिनिटी क्या होगा, जीरो, और सुप्रीम क्या होगा, ये होगा, मतलब आपको इस फॉर्म में गिवन है, आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एन की वैल्यू लेने के बाद में 1, 2, 3 है, मतलब आपने पहले ये लिखा, इससे क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया, फिर इससे आपको ये मिल गया, इससे आपको ये मिल गया, तो ऐसे मिलेगा, अब मतलब इस सीक्वेंस को यूज करना है, इस सीक्वेंस अच्छे से यूज करते हुए, कभी कभी एग्जाम में केवल आपको इतना ही पार्ट देता है, ये इतना पार्ट देता है, इसलिए आपको ये खुद करना पड़ेगा, और लकीली इसने दे दिया है, बुक वालों ने दे दिया है, ठीक है, तो ट्राई करना है। अब क्या देखिए, द सेट जेड ऑफ इंटीजर नाइदर इन्फिमम नॉर सुप्रीमम, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि जो सेट जेड है या सेट ऑफ इंटीजर है, इसका ना तो फिक्स अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ना फिक्स लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते तो इन्फिमम सुप्रीमम के बारे में आप क्या बात कर सकते हो, तो ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें, और ये क्या होता है आपका लिस्ट अपर बाउंड होता है, तो आपके लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है बेटे। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके अलावा, गिव एग्जांपल ऑफ द सेट एस व्हिच इज बाउंडेड अबव नॉट बिलो, बाउंडेड बिलो नॉट अबव, नाइदर बाउंडेड अबव नॉट बाउंडेड बिलो, ये पहले से डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में, यार आपको याद आ रहा हो, ठीक है, इस सेट में आपको बताया था बाउंडेड क्या है, अबव है, बिलो नहीं है, डिस्कस कर चुका हूं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और ये भी ये देखिए, ये डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, ये नहीं करा, ये नहीं,
थर्ड वन नहीं किया मैंने, ठीक है, और फोर्थ भी नहीं किया, थर्ड देखिए पहले, नाइदर बाउंडेड अबव नॉट बाउंडेड बिलो। तो सेट ऑफ इंटीजर की बात, मतलब ये बात कर चुके हैं। अब बाउंडेड सेट की बात करेंगे, इसकी मैंने बात की आपके साथ में, इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं बाउंडेड सेट। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इस सेट में जगह देखते हैं तो इसका अपर बाउंड क्या होगा 1, लोअर बाउंड क्या होगा 0, बट सुप्रीम की वैल्यू क्या होगी, सुप्रीम कितना होगा इसका 1, और इन्फीरियम क्या होगा 0। ये सेट बाउंडेड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, give an example of a non-empty bounded set S of R. R means set of real number whose infimum and supremum infimum both are in R minus S। तो R में से S निकाल कर दे, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेके चले हैं, ठीक है। ये एक सेट है कोई, इसमें जो इंटरवल एक्चुअली है, ये ओपन इंटरवल है 0 to 1, ठीक है। तो इस सेट का इंटरवल का सुप्रीम क्या होगा 1 होगा, और इन्फीरियम क्या होगा 0 होगा, और वो कहाँ होगा R माइनस S में होगा, क्योंकि इसमें क्या ओपन इंटरवल है, तो इसमें ना तो 0 हो सकता है ना इसमें 1 हो सकता है। इसका मतलब समझते हैं ना आप, इसका मतलब ये होता है, अगर यू टेक जस्ट ओपन इंटरवल A to B, तो इसका मतलब ये होता है एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस इंटरवल उस टाइप का होगा, ये A माइनस एप्सिलॉन, और इस तरह से होता है बेटे। ये आपका अच्छे कोर्स का पार्ट नहीं है, आपको इसलिए बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर कि जो एलिमेंट हो ना ध्यान रखना, इसमें इस साइड के अंदर एयर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें एयर भी नहीं होता है। इससे बड़ी वैल्यू किस करती है इसमें ए प्लस समथिंग और बी माइनस समथिंग, मीन्स जो इसमें एग्जिस्ट करेगा आपका, वो एग्जिस्ट करेगा ए प्लस एप्सिलॉन और बी माइनस एप्सिलॉन, एक्स जहां ये हो सकता है आपका, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो मीन्स ये इंटरवल है, इसका फुल कितना है 1, इनफिनिटी क्या है 0, बस सेट के अंदर नहीं है। और नेक्स्ट देखिए आप, विच द फॉलोइंग आर सेट बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड और अदरवाइज। तो सेट बाउंडेड है नहीं है आपको सब ये बताना है। तो मैंने आपके साथ 6 एग्जांपल दिखाए सर हैं। यस बोलो। सर ये एग्जाम्पल 7 समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके साथ आपके साथ ये है ना, जो बात कर रहा है स्पिरिट की बात कर रहा है, सेट एस ये है, इसको हमको लिखा है, इसमें लिखा है कि एक्स इज दैट, ये इसकी बात कर रहा है। तो बट एक्चुअली ये इंटरवल होता है, ये कंडीशन होती है इंटरवल की। तो मीन्स ये इसका मतलब ये है 0 to 1 के बीच है, जो एक्स है इसके बीच लाई करता है, इसका मतलब ये है। अब ये क्या है, एक रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 0 है और यहाँ 1 है, तो इसको आप ऐसे तोड़ेंगे। तो मीन्स ये है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यही सेट के अंदर नहीं आने का, मतलब एक्स की वैल्यू ये बाउंड्री पॉइंट नहीं हो सकती, ये बाउंड्री पॉइंट नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है। बट इस सेट में ये सारे एलिमेंट होंगे, ये सारे एलिमेंट होंगे, पर ये बाउंड्री पॉइंट नहीं होंगे। तो मीन्स ये एक इंटरवल है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बट 0 और 1 के बीच जो एलिमेंट होंगे वो सारे एक्स हो सकते हैं। दिस इज योर ओपन इंटरवल एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए जो सेट है हमारा, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, इनफिनिटी की बात करें, इनफिनिटी तो आपको क्या हो जाएगा, एस का तो 0 कुछ लोएस्ट वैल्यू है सेट के अंदर नहीं है, मतलब लिस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये, और 1 यहाँ पे क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस इज 1, ये क्या है आपका लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है। मीन्स अब देखो यहाँ पे मैं इसकी बात 1 की बात कर रहा हूँ, ये है। अब इस साइड में क्या होगा, इसके सारे अपर बाउंड होंगे, इस साइड में क्या होंगे अपर बाउंड, इस साइड में क्या होंगे इसके लोअर बाउंड। जितने ये अपर बाउंड है उनमें सबसे लिस्ट वैल्यू क्या है, वो 1 ही है, और साइड के अंदर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये सुप्रीमम होगा। जस्ट इसका रिवर्स, इस सेट पे जो वैल्यू यहाँ पे है
इसके जितने लेफ्ट में होंगे वो सारे क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। उनमें सबसे बड़ा बाउंड क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या होगा, इसलिए इसका इन्फिनिमम क्या होगा, जीरो, और सुप्रीम क्या होगा, वन होगा। ठीक है बेटे। चलिए अब देखते हैं अगला, नया क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपके साथ, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसको बताना है कि बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, क्या है क्या नहीं, एक्चुअली नेचर बताना है आपको साइड का। ठीक है, तो देखिए मेरा एग्जाम्पल, इसमें कहा है सेट इज बाउंडेड बाय थ्री बट नॉट बाउंडेड अबव। तो इट मींस इसका इन्फिनिमम कितना है, थ्री है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड वन देखो, इसका मतलब ये है इसका इन्फिनिमम कितना होगा, वन साइड के अंदर नहीं है, सुप्रीमम क्या है, टू साइड के अंदर है। तो अपने बताना है कि देख करके कि इनके सुप्रीमम इन्फिनिमम एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये बताना है। तो ये देखो एक बार आप, ये मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है जस्ट। ठीक है, तो इन्फिनिमम क्या होगा इसका, जीरो, सेट के अंदर नहीं है, कई बार आ चुका आपके सामने ये। इसके अलावा सुप्रीम क्या होगा इसका, वन। अब डी बार देखो इसका, डी डी आपका ये है, इसकी बात कर रहे हैं आप, और डी सेट की बात कर रहे हैं आप। इस सेट को कैसा ले सकते हैं आप, इसको आप ऐसा ले सकते हैं। तो क्या होगा, नाइदर बाउंडेड नॉर बाउंडेड बिलो, इसका इस सेट के अंदर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं, मैं इस सेट की बात कर रहा हूँ। तो इस सेट के अंदर कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि माइनस वन की पावर एन है, और एन क्या, वन टू थ्री फोर है। तो मीन्स जो वैल्यू आप लेंगे वो क्या तो हमेशा नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, पर फिक्स वैल्यू नहीं होगी। वो लेफ्ट साइड में भी रन कर रही है, इस टाइप से होगा। सपोज यहाँ जीरो है, जीरो तो हो ही नहीं सकता इसमें, इससे साइड कंटिन्यूसली चल रहा है और इस साइड भी कंटिन्यूसली चल रहा है, ये बाउंड नहीं हुआ है। तो इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसका इन्फिनिमम सुपरमम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बेटे, और ये तो आपसे बात कर चुका हूँ, इसकी एग्जाम्पल की बात भी कर चुका हूँ आपके साथ। ठीक है, और बाकी मैं इसकी बात भी आपके साथ कर चुका हूँ, इसकी बात भी आपके साथ कर चुका हूँ, इसकी बात भी आपके साथ कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कुछ मटेरियल आपको भेजा है, उसे एक बार आप वॉच करना और क्वेश्चंस को ट्राई करना। बाकी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है, कोई डाउट हो मुझे बात करिए आप, और क्वेश्चंस को ट्राई करिए एक बार, और ध्यान रखना कि वीडियो को एक बार देख लेना, वीडियो शूट करूंगा मैं, उसको एक बार वॉच कर लेना। ठीक है बेटे, और मुझे बताना कहाँ से आपको डाउट है कहाँ नहीं है। बाकी आज की क्लास में इतना ही काम करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। ठीक है बेटे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।